Hello students, topic for today's revision is section 32 depreciation. Depreciation के लिए आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना है. Assessee must be the owner of asset. Asset must be used for business or profession. If asset is used for 180 days or more, full depreciation मिलेगा. Less than 180 days है तो half depreciation मिलेगा. जो भी आपको एसेट है इनकम टैक्स में 4 क्लास में डिवाइड करना है. बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल. 4 क्लास में डिवाइड करने के बाद आपको ब्लॉक सिस्टम फॉलो करना है. ब्लॉक सिस्टम से पहले रिमेंबर 2 मेथड ऑफ डिप्रीशिएशन है, WDV मेथड और SLM मेथड. इनकम टैक्स में सिर्फ WDV मेथड अलाउड है. पावर यूनिट्स के लिए SLM मेथड ऑप्शनल है. सो अगर आप WDV मेथड फॉलो कर रहे हो तो आपको इंडिविजुअल एसेट्स पे डिप्रीशिएशन नहीं क्लेम करना है, आपको ब्लॉक बनाना है. और ये जो ब्लॉक बनेगा उसमें वही एसेट आएंगे जो सेम क्लास और सेम रेट को पर्टेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 3 बिल्डिंग है, बिल्डिंग 1 पे 10% डिप्रीशिएशन है, बिल्डिंग 2 पे 10% डिप्रीशिएशन है, बिल्डिंग 3 पे 5% डिप्रीशिएशन है, तो ब्लॉक 1 विल कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग 10% एंड ब्लॉक 2 विल कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग 5%. सो अलग अलग रेट के हिसाब से आपको अलग अलग ब्लॉक बनाना है ऑफ एसेट फॉलिंग अंडर द सेम ब्लॉक. ब्लॉक सिस्टम में आपको जो मेथड ऑफ डिप्रीशिएशन है वो कंप्यूट करने के लिए अमाउंट कैसे कैलकुलेट होएगा. सो ओपनिंग WDV, एड परचेजेस 180 डेज और मोर, लेस देन 180 डेज एंड लेस सेल. सो जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा इन दिस फॉर्मेट, वो क्लोजिंग बैलेंस पे आपको डिप्रीशिएशन मिलेगा. क्लोजिंग बैलेंस में अगर एसेट मोर देन 180 डेज वाले हैं तो फुल डिप्रीशिएशन मिलेगा. एसेट लेस देन 180 डेज वाले तो आपको हाफ डिप्रीशिएशन मिलेगा. क्लोजिंग बैलेंस में अगर आपके पास एसेट बचा ही नहीं, फॉर एग्जांपल अगर आपने एसेट सेल किया है अंडर ब्लॉक सिस्टम, तो सेल पे आपको सेपरेट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कंप्यूट नहीं करना है. आप सेल करोगे तो वही ब्लॉक में से माइनस कर दो. ओपनिंग, एड परचेज, लेस सेल. सेल करने के बाद चेक करो ब्लॉक में एसेट है या ब्लॉक में एसेट्स नहीं है. अगर ब्लॉक में एसेट्स है तो आप डिप्रीशिएशन लोगे या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा. और अगर ब्लॉक में एसेट नहीं है तो आइदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. फॉर एग्जांपल, अगर ब्लॉक में कोई एसेट नहीं है और सेलिंग प्राइस ऑफ द एसेट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ ब्लॉक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है. बट सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट अगर लेस देन द वैल्यू ऑफ ब्लॉक है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है. अगर ब्लॉक में एसेट है और ब्लॉक में अमाउंट भी बचा हुआ है, मतलब कॉस्ट ऑफ ब्लॉक अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है, तो आप डिप्रीशिएशन क्लेम करो. ब्लॉक में एसेट्स है बट जो कॉस्ट ऑफ ब्लॉक है पूरा रिकवर हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट, तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बताओगे. सो दैट इज सेल ऑफ एसेट अंडर WDV सिस्टम. नेक्स्ट अपन ने किया था एडिशनल डिप्रीशिएशन. एडिशनल डिप्रीशिएशन इज अवेलेबल टू मैन्युफैक्चरिंग और पावर यूनिट्स. एडिशनल डिप्रीशिएशन इज अवेलेबल एट द रेट 20%. एडिशनल डिप्रीशिएशन इज अवेलेबल इन द ईयर ऑफ परचेज. एडिशनल डिप्रीशिएशन इज अवेलेबल ओनली ऑन प्लांट एंड मशीनरी. उसमें से भी सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस अप्लायंसेस, ऑफिस इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी whose cost is fully written off in the first year, and ships, aircraft, road transport vehicle. ये 4 प्लांट एंड मशीनरी पे आपको एडिशनल डिप्रीशिएशन नहीं मिलने वाला है. सो एडिशनल डिप्रीशिएशन सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है, फर्नीचर, बिल्डिंग, इंटेंजिबल्स पे नहीं मिलता है. हाउएवर उसमें भी प्लांट एंड मशीनरी में 4 एक्सेप्शंस है. एडिशनल डिप्रीशिएशन के लिए अगर एसेट लेस देन 180 डेज यूज हुआ है तो 10% डिप्रीशिएशन आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा एंड रिमेनिंग 10% नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा. नेक्स्ट अंडर दिस टॉपिक वी डिड डिप्रीशिएशन अंडर हायर परचेस. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से आप डिप्रीशिएशन ले सकते हो. डिप्रीशिएशन अंडर लीज लेसोर को मिलेगा, लेसी को नहीं मिलेगा. डिप्रीशिएशन इज कंपल्सरी और नॉट, सो इट इज कंपल्सरी टू क्लेम डिप्रीशिएशन. एंड इन केस ऑफ अमालगमेशन एंड डीमर्जर, जो ओल्ड कंपनी है, अमालगमेटिंग कंपनी, उसका जो एसेट्स है उस पे डिप्रीशिएशन प्रोपोर्शनेटली मिलेगा इन नंबर ऑफ डेज टू अमालगमेटिंग एंड अमालगमेटेड कंपनी. सो पुरानी कंपनी के एसेट्स पे जो डिप्रीशिएशन है वो ओल्ड और न्यू दोनों कंपनी को मिलेगा इन द प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ डेज एसेट इज यूज्ड. सो दैट वाज सेक्शन 32 डिप्रीशिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट.